नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों को हर साल 6,000 के साथ मिलेंगे 36,000 रुपए, जल्द उठाएं फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। खुशखबरी है, अब तक आपको पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते थे। अब आपके पास मौका है 6,000 के साथ 36,000 रुपए सालाना पाने का। और सबसे खास बात है, इसके लिए आपको कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी साल के 36,000 रुपए किसानों को पेंशन दी जाती है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद के लिए ये राशि देती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब डीए में होगी 13% बढ़ोतरी, मिलेगा 3 महीने का एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अभी हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। इसके बाद सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। अब इन कर्मचारियों के डीए में 13% की बढ़ोतरी कर उन्हें भी बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें अब तक 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा जनवरी 2022 से लागू होगा। इन कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। आकांक्षा से बच्चों के पूरे हो रहे सपने, निःशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के जरिए कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे अपने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के इस प्रयास का प्रतिफल भी नजर आने लगा है। 2021 में आकांक्षा से कोचिंग प्राप्त कर जेईई एडवांस में 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। 1 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आईआईटी में, 1 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बीआईटी और एम्स में 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। सरकार के इस योजना के तहत अब तक 269 स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग, 280 स्टूडेंट्स ने मेडिकल की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग ली है। आज गुरुवार को रांची के बड़े इलाके में नहीं रहेगी 2 घंटे बिजली। गुरुवार को रांची के बड़े इलाके में 2 घंटे बिजली नहीं रहेगी। यह जानकारी देते हुए कोकर गौरव कुमार ने बताया कि 3311 केवी रातू चट्टी बिजली सबस्टेशन को बड़मू ग्रिड से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके कारण रातू चट्टी निकलने वाली 11 केवी रूरल फीडर, 11 केवी एसबीएल फीडर, 11 केवी मांडर फीडर, 11 केवी बाजपुर फीडर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा। रांची जीएम पीके श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद हटिया ग्रिड का लोड घटेगा और रांची के बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। इसके कारण गुरुवार को रातू चट्टी, दलादली, सौपारण, नगड़ी, बाजपुर, फुटकल, टोली व आसपास के क्षेत्रों में सुबह 2 घंटे बिजली नहीं रहेगी। बढ़ती महंगाई के बीच मिली राहत, कम हुई सब्जियों की कीमत। झारखंड में लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। खाने पीने की सभी चीजों की बढ़ती कीमतों से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गर्मी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी फलों की कीमतों में हो रही है। हालांकि इस बीच हरी सब्जियों की कीमत कम होने से लोगों को राहत मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत खराब हो गई है। बुधवार को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक के मुताबिक ब्लड प्रेशर बढ़ने और उल्टे की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि अल्ट्रासाउंड सहित जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मेला स्थगित। झारखंड सरकार ने प्रखंडों में आयोजित होने वाले 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले को रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। पत्र के जरिए अवगत कराया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सम्यक विचार के बाद प्रखंड स्वास्थ्य मेले के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। मालूम हो कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है और यह मेला 18 से 22 अप्रैल तक होना था। रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग के नियम, आपको होगा बड़ा फायदा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो जान लें कि ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हो गया है।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से टिकट बुक कराने वालों को बड़ी सुविधा दे रहा है। नए नियम के अनुसार अब आप 1 महीने पहले से ज्यादा टिकट बुक कर सकते हैं। दरअसल अब तक आप IRCTC अकाउंट से 1 महीने में अधिकतम 6 ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब आप 1 महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। विस्तारा एयरलाइंस का समर टाइम सेल शुरू, तीनों क्लास में मिलेगी छूट। टाटा ग्रुप की विमान कंपनी विस्तारा एयरलाइंस का समर टाइम सेल शुरू होने जा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो समर टाइम सेल का लाभ उठा सकते हैं। एयरलाइंस ने समर टाइम सेल के तहत एयर टिकट की शुरुआती कीमत 2,499 रुपए निर्धारित किए हैं। यह समर सेल तीनों क्लास इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस के लिए है। समर टाइम सेल ऑफर के तहत लाभ दिल्ली, मुंबई और उदयपुर से लेकर देहरादून, चंडीगढ़, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, डिब्रूगढ़ और चेन्नई जैसे शहरों की यात्रा के लिए टिकट बुक किए जा सकते हैं। दिल्ली से देहरादून के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 2,499 रुपए है। गर्मी में आफत, 1,000 करोड़ से अधिक खर्च, फिर भी लोकल फॉल्ट के नाम पर कट रही है बिजली। रांची का पारा 40 के पार हो चुका है। लोग गर्मी से अब परेशान होने लगे हैं। ऐसे में बिजली अब नीम में करेले का रोल अदा कर रहा है। गर्मी बढ़ते ही रांची में पावर कट का सिलसिला भी बढ़ गया है। इसके पीछे एक कारण लोकल फॉल्ट आ रहा है, यानी साफ है कि गर्मी में बिजली खपत और मांग बढ़ने से बिजली वितरण के उपकरण जैसे तार, ट्रांसफार्मर लोड नहीं संभाल पा रहे हैं। रांची में बिजली वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए 1,000 करोड़ से अधिक खर्च हुए हैं। RAPDRP जसवे योजना सहित कई कार्य बिजली सुधार को लेकर हुए। इसके बावजूद लोकल फॉल्ट से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हर दिन लोकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली कट हो रही है।